प्यारे छात्रों, मैं श्रवण कुमार सुमन आप सबों का स्वागत करता हूं। जो भी बिहार बोर्ड का एग्जाम देने के लिए जाएंगे 10th वाले, इसका लिए हम हिंदी का जो है 100 ऑब्जेक्टिव आज आप लोगों के बीच पूरा वायरल क्वेश्चन लेकर के आए हैं। ये हिंदी का जो है आपका जो है 100 नंबर का एग्जाम जो है 17 फरवरी को होने वाली है। तो ये आप लोग जो है सही से इस वीडियो को देख लीजिए, पूरा इस वीडियो को देख लीजिए और कॉपी कलम लेकर के बैठ जाइए ताकि आप लोग भी टेस्ट अच्छी तरीका से दे दीजिए। सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2026 ये हिंदी का जो है मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव आज आप लोगों के बीच लेकर के आए हैं, जो कि आप लोग का जो बता दिए हैं 17 फरवरी को एग्जाम होने वाला है, जिसमें 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। तो आज सभी ऑब्जेक्टिव को जो है हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। चलिए वीडियो में बनिए, ज्यादा से ज्यादा उस बच्चे के पास शेयर कीजिए। ये जो है आपका समय जो है 3 घंटा 15 मिनट दिया जाएगा। पूरे 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, जिसमें आपको 50 को ही रखना है। यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन किस प्रकार से रहेगा, किस प्रकार से आपका क्वेश्चन का पैटर्न रहने वाला है। 1 से 100 तक के प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से कोई एक सही है। इन 100 प्रश्नों में से किन्हीं 50 प्रश्नों के अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR उत्तर पत्र का चयनित करेंगे। पहला सवाल है, द अनचंटेबल्स किसकी रचना है? द अनटचेबल्स किसकी रचना है? तो राइट आंसर हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर जी के। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। ये आप लोग याद कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक की संख्या बढ़ाइएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अगला सवाल देखिए, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? ये आप लोग जानते हैं कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर सी के साथ हम जाएंगे, बेरोजगारी हो जाएगा। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बेरोजगारी। चलिए अगला सवाल देखिए, 3 का मूक नायक क्या है? तो मूक नायक क्या है, ये नया सवाल है, आप लोग को नया लगेगा। ये पत्रिका है। राइट आंसर का बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, विष के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? ये सवाल है कि विष के दांत जो है किसने लिखे हैं, कौन है इनके कहानीकार? तो हम जाएंगे, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा आप लोग कमेंट में बताइए। हम जाएंगे वैसे डी के साथ, नलिन विलोचन शर्मा जी। विष के दांत के कहानीकार कौन है? नलिन विलोचन शर्मा। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, विष के दांत पाठ की विद्या है। तो विष के जो दांत है पाठ की विद्या क्या है? तो ये कहानी है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं 6 नंबर, मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? तो मार खाना जो है इसकी मामूली बात थी। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, गिरधर लाल किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है? तो बताइए, यही है विष के दांत से लिया गया है कि गिरधर लाल किस वर्ग से आते थे। तो ये हो जाएगा राइट आंसर सी, निम्न मध्यम वर्ग। नीलवंश विद्या का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ये सब नया क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिल रहा है। सॉरी, डी हो जाएगा, मानव विज्ञान से। हकर्स क्या है? सॉरी, हकर्स क्या था है। हकर्स क्या था? यह है वनस्पति वैज्ञानिक। हकर्स जो थे वनस्पति वैज्ञानिक थे। मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो मैक्स मुलर का जन्म आप लोग बताइए कहाँ हुआ था। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, जर्मनी में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आप लोग को ये वीडियो कैसा लग रहा है? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाया था? ये आप लोग सामान्य ज्ञान में भी पढ़े होंगे। इसका राइट आंसर बी के साथ जाएंगे, कुमारगुप्त। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुमारगुप्त हो जाएगा। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, दारिश नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था? दारिश नामक सोने के सिक्के से जो भरा घड़ा है किसे मिला था? आप लोग जानते हैं किसे मिला था? दारिश। नया नया क्वेश्चन मिल रहा है। वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स को। सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा था? तो ये कालिदास जी ने कहा था। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। शिव कथक का क्या अर्थ है? तो मोम है। शिव कथक का अर्थ क्या होता है? मोम होता है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला सवाल, सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं? सहजात वृत्तियां जो है किसे कहते हैं? तो बताइए आप लोग, सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं? सहजात वृत्तियां जो है
ये जो है ना किसे कहते हैं, राइट ऑप्शन है अस्त्रों के संचयन को, तो अनजान स्मृतियों को, पुराने लेख को, पुरातत्व खोज को, तो राइट आंसर बी हो जाएगा, अनजान स्मृतियों को। द्विवेदी जी से किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये सवाल भी लिया गया है, नाखून क्यों बढ़ते हैं चैप्टर से। तो उसकी लड़की जो है बेटी ने पूछी, मतलब पूछा था उससे कि क्यों नाखून बढ़ते हैं पिताजी। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। श्रवण बेलगोला नामक स्थान का संबंध है, ये सवाल बताइए। श्रवण बेलगोला नामक यह है जैन धर्म से होगा, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, केरल के शासकों के द्वारा सिक्कों पर वीर केरलस शब्द किस लिपि में लिखी गई थी। तो केरल के शासक जो है सिक्कों पर वीर केरलस शब्द किस लिपि में लिखी गई थी, बताइए। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, तो नागर लिपि में लिखी गई थी, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। अमोघ वर्ष कौन था, अमोघ वर्ष कौन था, तो अमोघ वर्ष जो थे ये कौन थे, ये ऑप्शन प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा हो जाएगा, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, हिंदी के आदि कवि है, हिंदी के आदि कवि बताइए। ये हो जाएगा सरहपाद, ये हो जाएगा सरहपाद हो जाएगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। नेवारी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती है, तो बताइए। नेवारी भाषाएं जो है अपना लोग का तो भाषा देवनागरी में ही लिखा जाता है, नेवारी नेवारी भाषाएं भी देवनागरी में, और अपना लोग का जो हिंदी है वे भी देवनागरी में। निर्मला कौन थी, निर्मला थी कहानीकार की पत्नी, राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, बहादुर कहाँ का रहने वाला था, ये आप लोग जानते हैं, बहादुर चैप्टर से ही लिया गया है। बताइए निर्मला कौन थी, तो बताइए इस सवाल को है कि कहानीकार की जो है पत्नी थी निर्मला। बहादुर कहाँ का रहने वाला था, नेपाल का रहने वाला था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कैसा लग रहा है वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर ज्यादा कीजिए। बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली आई, तो माँ के पास, माँ के पास आ गई थी भैंस। चलिए राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, बहादुर से सोने के समय कौन मालिश कराता था, ये बताइए। बहादुर जब सोने जाता था तो इसको मालिश कौन करवाता था, लेखक के जो बेटे थे किशोर वे मालिश करवाते थे, और पढ़ने के लिए जाते थे तो साइकिल साफ करवाते थे। निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है, निराला की साहित्य साधना हो जाएगा ये किसकी, रामविलास शर्मा जी की है, निराला की साहित्य साधना। अगला सवाल देखिए, रामविलास शर्मा को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। रामविलास शर्मा को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है, बताइए। इसका हो जाएगा निराला की साहित्य साधना के लिए। जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला तब उसकी उम्र क्या थी, तो उसका जो उम्र था बताइए, ये आप लोग जानते हैं अच्छी तरीका से जानते हैं कि 27 वर्ष था जब इसको अवार्ड मिला था। अगला सवाल देखिए, पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के किस पीढ़ी के कलाकार थे। पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के किस पीढ़ी के कलाकार थे, तो ये हो जाएगा 7वीं। बिरजू महाराज ने ठुमरियां किससे सीखी थी, तो ये हो जाएगी ठुमरी जो है अपने अम्मा से सीखी थी, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, एवेन्यू में 19 दिनों में प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की, बताइए। तो 27 हो जाएगा इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। एवेन्यू क्या है, तो एवेन्यू बताइए ईसाई मठ है, ये जाइएगा ना वीडियो में देखिए तो पढ़ाए हैं एवेन्यू के बारे में। एवेन्यू किस नदी पर स्थित है, ये भी बताया, रोन नदी पर स्थित है। मछली और गोश्त कौन खाता था, मछली और गोश्त पिताजी खाते थे, राइट आंसर सी। मछली कहानी के लेखक कौन है, तो विनोद कुमार शुक्ल जी हैं मछली कहानी के लेखक, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। देखते जाइए सवाल, मछली लेकर कौन भाग गया, तो मछली लेकर के संतु भाग गए थे, संतु जो मछली लेकर के भाग गया था। मछली शीर्षक पाठ में खरीदी गई मछली में कितनी मछली जिंदा थी, कितनी मछली जिंदा थी, मछली तो 3 ठो ही था वहां पे, 3 मछली बताएगा, 2 जिंदा था 1 मरा हुआ था, तो इसका जिंदा पूछ रहा है कितनी मछली जिंदा थी, यहाँ पे राइट आंसर इसका 3 मछली खरीदा गया था, 2 होगा जिंदा 1 मरा हुआ था। अगला सवाल देखिए, नौबत खाने में इबादत शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है। नौबत खाने में जो इबादत है ये इसका लगता है व्यक्ति चित्र है, साक्षात्कार नहीं, ये इसका राइट आंसर तो व्यक्ति चित्र हो, डॉट हो रहा है व्यक्ति चित्र पे भाई, साक्षात्कार तो नहीं होगा। वैसे आप लोग बताइए ये वीडियो आप लोग को कैसा लग रहा है।
अच्छा लग रहा है ना, व्यक्ति चित्र है ना, व्यक्ति चित्र ही है नौबत खाने में इबादत। बिस्मिल्लाह खान जी के द्वारा शाना इबादत का इसमें बात किया गया। बिस्मिल्लाह खान के बचपन का नाम क्या था? ये जानते हैं, कमरुद्दीन नाम था इनका बचपन का। राइट आंसर इसका बी है। बिस्मिल्लाह खां के शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है? तो बताइए। राइट आंसर का मोहर्रम हो जाएगा, ए हो जाएगा। कैसा लग रहा है वीडियो बताइए आप लोग, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? बिल्कुल देखिए, आसान आसान सवाल है। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दिए थे। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है? तो हृदय की शिक्षा। आध्यात्मिक शिक्षा करता है गांधी जी का, तो हृदय की शिक्षा। किनके जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? भाई महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। वाणी कब विष के समान हो जाती है? देखिए ये पद खंड में आ गए, मतलब कविता में। तो वाणी कब विष के समान हो जाती है? जब राम नाम के बिना विष के समान हो जाता है। राम नाम जब लेना छोड़ देता है तो वाणी विष के समान हो जाता है। राइट आंसर का ए सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया? तो गुरु नानक के जो रचना का है संग्रह गुरु अर्जुन देव ने किया था। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला सवाल, गुरु नानक के किस धर्म का प्रवर्तन किया था? सिख धर्म का प्रवर्तन। रस खान के रचनाकार के समय किसका शासन काल था? तो ये बताइए आप लोग कि रस खान जब रचना कर देते उसके समय किसका शासन काल था? इसका राइट आंसर जो है देखिए आप लोग, हुमायूं, जहांगीर, अकबर या बाबर। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, जहांगीर। माली और मालिन किसे कहा गया है? तो जानते हैं आप लोग, माली और मालिन किन्हें कहा गया? राधा और कृष्ण जी को। अगला देखिए, संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे? तो रस खान थे, संप्रदाय मुक्त। घनानंद किनके द्वारा मारे गए थे? तो ये होगा नादिर शाह के द्वारा। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, बी के साथ जाएंगे। घनानंद नादिर शाह के द्वारा मारा गया था। अगला सवाल, स्वदेशी शीर्षक पाठ में दोहों का संकलन किस पुस्तक से लिया गया है? स्वदेशी जो है शीर्षक पाठ में दोहों का संकलन किस पुस्तक से लिया गया है? तो ये राइट आंसर इसका बताइए आप लोग क्या होगा? तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आप लोग कमेंट में भी बताइए। प्रेम घन सर्वस्व हो जाएगा राइट आंसर इसका ये। सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार भारत माता किसकी मूर्ति है? सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार भारत माता किसकी मूर्ति है? तो उदास माटी की मूर्ति है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे? तो रामधारी सिंह दिनकर जी जो थे ये बिहार के रहने वाले थे और पूर्णिया जिला है वहीं के रहने वाले थे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता है हिरोशिमा। बताइए आप लोग, बताए हैं कविता में बम ब्लास्ट किया गया था हिरोशिमा पे। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से नगर संवेदना के कवि कौन है? नगर संवेदना के कवि जो है ये कौन हो जाएगा? कुंवर नारायण। मंगमा क्या बेचती थी? आप लोग जानते थे, मंगमा दही बेचती थी। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। कैसा लग रहा है आप लोग को टेस्ट देने में? मजा आ रहा है? इसी प्रकार से टेस्ट देते रहिए और बिहार बोर्ड में अच्छे नंबर लाइए। लक्ष्मी के पति का क्या नाम है? लक्ष्मण नाम है। पूरा हिंदी का निचोड़ लेकर के आप लोग के पास आए हैं। माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? माँ कहानी बताइए। ईश्वर पेटलीकर जी द्वारा रचित है माँ कहानी। कहानीकार सुजाता का असली नाम क्या है? एस रंगराजन नाम है। ए आंसर हो जाएगा। तीन बेटे दो वक्त की रोटी एक माँ किसकी कहानी पंक्ति है? तो ये हो जाएगा धरती शायद कब तक घूमेगी, इसी का हो सकता है। तीन बेटे, हाँ, धरती कब तक घूमेगी। अगला सवाल देखिए, भ का उच्चारण स्थान। ये आपको व्याकरण में बता दिए कि भ का जो है उच्चारण स्थान ये हो जाएगा ओष्ठ हो जाएगा। राइट आंसर इसका पोफो का जो पूरा शब्द है ये ओष्ठ होता है, ओष्ठ हो जाएगा सी आंसर। एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तो वह कहलाती है। ये क्या कहलाते हैं? समप्रिकट ध्वनि कहलाएगा ये। राइट आंसर देखिए बी हो जाएगा, सम समप्रिकट ध्वनि कहलाएगा ये। एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तो। ऐसे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं और जिनके खंड सार्थक होते हैं क्या कहलाते हैं? ये आप लोग जानते हैं कि ऐसे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं और यौगिक शब्द कहलाते हैं। राइट आंसर ए। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो शब्द कितने प्रकार के होंगे उत्पत्ति की दृष्टि से? ये हो जाएगा 4, इसका राइट आंसर हो जाएगा राइट आंसर डी हो जाएगा। गिरोह शब्द, ये गिरोह शब्द समूहवाचक है, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है।
तो जातिवाचक कौन नहीं है, नाम होगा तो नहीं होगा, बी हो जाएगा राइट आंसर। नहीं है, नहीं को ध्यान से देखिएगा, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, नहीं को नहीं देख पाते हैं। श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप है, यार ये क्या सब सवाल कर रहा है यहाँ पे, देखिए श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, श्रीमती होगा। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। कैसा लग रहा है वीडियो? वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए ना भाई, और शेयर कीजिए। हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? तो हिंदी में जो है शब्दों का लिंग निर्धारण संज्ञा के आधार पर होता है। हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो हिंदी भाषा में वचन एक वचन और बहुवचन दो प्रकार के होते हैं। कारक के कितने भेद है? 8 भेद है, ये आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। अगला देखिए, लोगों ने चोर को मारा, लोगों ने चोर को मारा, तो यार कर्ता ने कर्म को, कहता है कोई किस कारक का उदाहरण है? तो कर्म कारक हो जाएगा। हिंदी में कितने सर्वनाम है? तो हिंदी में जो है कितने सर्वनाम है ये आप लोग को बताना है। 11 है। कितने प्रकार के सर्वनाम होते हैं? 6 प्रकार के। ये कविता मैंने लिखी है, तो मैंने लिखी है तो ये आप निज हो जाएगा। देखिए गौर से, ये कविता मैंने लिखी है, इस वाक्य में मैंने कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगला सवाल देखिए भाई, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? तो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता विशेषण बताएगा। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। चलिए ए राइट आंसर। 30 दिन किस विशेषण का उदाहरण है? देखिए संख्यावाचक वैसे है, 30 दिन, 30 लग गया तो संख्यावाचक हो जाएगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, संख्या क्या? राम खाता होगा, राम खाता होगा मतलब खाया नहीं है, संदिग्ध वर्तमान काल हो जाएगा ये। राम खाता होगा मतलब कोई काम ऐसे संदिग्ध हो जाएगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्रिया का मूल किसे कहते हैं? क्रिया का जो मूल है ना, धातु को कहते हैं। क्रिया का मूल धातु को कहते हैं। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, वह बाजार की ओर आया होगा, वह बाजार की ओर आया होगा किस पदबंध का उदाहरण है? तो बताइए, ये हो जाएगा क्रिया पदबंध। जो लड़के अच्छे होते हैं वे परिश्रमी होते हैं, किस वाक्य का उदाहरण है? तो मिश्र वाक्य हो जाएगा। रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? तो रचना की दृष्टि से जो वाक्य है कितने प्रकार के होते हैं? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। तो बताइए, रचना की दृष्टि से 4 प्रकार के होते हैं। वह शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व जोड़ा जाए, तो पहले जो जोड़ते हैं उसको उपसर्ग करते हैं, अब बाद में जो जुड़ा था उसको प्रत्यय कहते हैं। ये आप लोग उपसर्ग और प्रत्यय में जान चुके हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। अत्यंत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अत्यंत, अति जोड़ अंत, ये हो जाएगा राइट आंसर इसका ए। चलिए अगला सवाल देखिए, गमन शब्द का विपरीतार्थक किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? गमन का हो जाएगा अनुगमन या आगमन, क्या हो जाएगा? आगमन हो जाएगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। दर्शनीय शब्द में प्रत्यय लगा क्या है? दर्शनीय, निय, दर्शनीय, अनिय। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। झूला शब्द में कौन सा प्रत्यय है? झूला, तो आ है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। अत्युत्तम, अगला सवाल देख रहे हैं, अत्युत्तम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? बताइए, संधि विच्छेद जानते हैं ना? तो हो जाएगा इसका राइट आंसर अति जोड़ उत्तम। राइट आंसर बी। अगला सवाल देखिए, कैसा लग रहा है वीडियो आप लोग को? संधि में किनका योग होता है? तो संधि में बताइए 2 वर्णों का योग होता है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला सवाल, सीमा जोड़ अंत का संधि शब्द क्या होगा? सीमांत हो जाएगा। सीमा जोड़ अंत, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, सीमांत। चलिए वीडियो तो बहुत अच्छा लग रहा है, आपके स्क्रीन पे देखिए कितना ऑब्जेक्टिव आ रहा है। आप लोग टेस्ट देते रहिए। जहां दोनों पद प्रधान हो वह कौन सा समास होगा? भाई द्वंद्व समास होगा, योजक चिन्ह वाला, जहां दोनों पद प्रधान होता है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, चौराहा शब्द कौन सा समास है? समास में हम पढ़ा दिया, वीडियो जा करके देखिए। चौराहा शब्द कौन सा समास है? तो बताइए, द्विगु, जिसमें नाम आ गया है, चौराहा, अठनी, चौनी, ये सब। इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? पट नहीं होगा, वसन नहीं होगा, चीर नहीं होगा, सीधा महेंद्र होगा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा। अमृत का पर्यायवाची, ये आप लोग याद किए हैं, अमृत का पर्यायवाची सुधा होता है। राइट आंसर इसको हम डी के साथ जाएंगे और राइट आंसर यही होगा। विधवा शब्द का विलोम क्या होगा? विधवा शब्द का होता है सधवा, विधवा का सधवा हो जाएगा विलोम शब्द। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, अंतर्मुखी शब्द का विलोम, अरे यार बहिर्मुखी होगा।
अंतर्मुखी का बहिर्मुखी हो जाएगा विलोम, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। कितना मनोरंजन सवाल दे रहा है, कितना आसान सवाल दिया जा रहा है। सत्य के लिए आग्रह के लिए एक शब्द है, सत्य के लिए आग्रह तो सत्याग्रह होगा, राइट आंसर इसका बी होगा। बताइए कहां पे हार्ड है, बिल्कुल आसान। 50 को आप लोग आंख मूंद करके टिक कर सकते हैं परीक्षा में। देखिए कितना आसान आसान सवाल है। जिसे ईश्वर में विश्वास है क्या कहते हैं, तो ईश्वर में जिसको विश्वास है आस्तिक के लिए ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। बताइए काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है, बताइए। काला अक्षर भैंस बराबर निरक्षर को कहते हैं जो कुछ नहीं पढ़ा लिखा रहता है, राइट आंसर बी। अक्ल पर पत्थर पड़ना, देखिए भाई बुद्धि भ्रष्ट होना हो जाएगा। अक्ल पर पत्थर पड़ना नहीं बोल देते हैं अपना लोग गाँव घर, मेरे अक्ल पे पत्थर पड़ गया है क्या, बुद्धि भ्रष्ट होना, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। आगे माथ न पीछे पधा का, बताइए ये क्या हो जाएगा। किसी तरह की जिम्मेदारी का ना होना हो जाएगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। लास्ट एंड फास्ट सवाल देखिए, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है। तो निम्नलिखित में अंतर्देशीय जो लिखा हुआ है इसको देखना है कि अंतर्देशीय कौन शब्द यहाँ पे शुद्ध बताया गया है, बी हो जाएगा अंतर्देशीय। देखिए प्यारे बच्चा, अब आप लोग बताइए प्यारे बच्चों कि आप लोग का टेस्ट जो अभी शो हुआ है इसमें आप लोग का कितना % आया है सही, आप लोग कमेंट कीजिए। और अगर 80 आ गया तो आप लोग कॉन्फिडेंस में पूरा समझ लीजिए आ गए हैं, और धीरे धीरे 90 का प्रयास कीजिए, टारगेट कीजिए 90 95। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलेंगे फिर।